जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब लोग? जयकाश। अच्छा, होली के बाद घर से आए हो, तो घर से आने के बाद तो अच्छा नहीं लग रहा होगा क्लास में। नहीं लग रहा अच्छा बिल्कुल भी? तो फिर घर जाओ, यहाँ पे काहे के लिए बैठे हैं? तो डिबेट के लिए तैयार हो या नहीं? यस सर। हैं? डिबेट के लिए तैयार हो? क्लास में अच्छा नहीं लग रहा लेकिन डिबेट के लिए तैयार हो? हैं? होली कैसी रही? अच्छी रही? चलो अच्छी बात है। वो याद नहीं आ रहा था, शादी पार्टी तीज त्यौहार बिना जॉब के सब बेकार। अभी नहीं आ रही होगी वो फीलिंग, मतलब इस वजह से नहीं क्योंकि 2 साल तक अभी तो घर वाले भी ऐसे बोले चलो ठीक है अभी तो खेलने कूदने वाले दिन है, 2 साल बाद दिक्कत होने लग जाएगी। तो चलो कोई नहीं, ये तो मस्ती वाली बातें हैं, इनको हमेशा ही अच्छा ही लगता है। मतलब पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी लाइफ में कुछ है भी नहीं। ये शादी पार्टी ये सब मतलब चलती रहेंगी, और ख़ासकर त्योहारों की बात आती है तो अच्छी बात है, और ये हमारे कल्चर को दिखा रहे होते हैं। हम कम से कम घर जाएंगे तो अपने घर वालों से मिल रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे। बाकी अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हो सकता है कि इंसान अकेला पड़ जाए पूरी तरीके से, और कोई ऐसा मोमेंट होगा भी नहीं जब मतलब किसी से किसी को मिलने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? तो ये अपनापन बढ़ाते हैं और बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है डिजिटलाइजेशन, यानी कि सोशल मीडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट लाइफ पे कितने पड़ रहे हैं, और सोशल मीडिया का लाभ कितना है समाज के लिए। तो जो डिजिटलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उनको उजागर करने वाली हैं लड़कियां, और जो डिजिटलाइजेशन के बेनिफिट्स हैं उनको उजागर करेंगे लड़के। तो आज का जो डिबेट का टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया अच्छे से? चलो तो फिर स्टार्ट करो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपको ये डिजिटलाइजेशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी देश को विकास की ओर ले जाना है तो हमें उसमें डिजिटलाइजेशन करना होगा, और अगर अपने देश को भारत को विश्व के साथ लेकर चलना होगा तो डिजिटलाइजेशन की विश्व में भारत में बहुत ज़रूरत है। डिजिटलाइजेशन से भारत को बेनिफिट तो बहुत है, लेकिन इससे मानव भौतिक जो वस्तुएं हैं उनसे उनकी तरफ ज़्यादा खिंचा जा रहा है, जिससे वो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनसे दूर होता जा रहा है। जैसे सोशल मीडिया की बात करें तो लोग भूल गए हैं कि उनका भी मतलब वो इससे दूर, सोशल मीडिया से होता क्या है कि अन्य देशों से तो मतलब अच्छे संबंध बने रहते हैं, हमें उनके बारे में जानने का मौका मिलता है, लेकिन अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि हमारे भी कुछ अपने हैं, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम सोशल मीडिया इतने खो जाते हैं कि हमें कोई दिखता ही नहीं है। पहले होता क्या था कि जब लोग अपने घर वापस आते थे अपने माता पिता के साथ कुछ वक्त बिताते, लेकिन आजकल देखें तो लोग अपने माता पिता की ओर ध्यान तक नहीं देते हैं, सिर्फ मोबाइलों में लगे रहते हैं। मुझे तो लगता है कि इंसान की स्थिति मोगली जैसी हो गई है। इंसान तो है लेकिन इंसानों के बीच में नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि इंसान की ज़िंदगी मोगली जैसी हो गई है, मैं इनसे बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति मान लो वो 10 बाई 10 के कमरे में, या कोई विद्यार्थी ले लो वो अगर कहीं बाहर पढ़ रहा है, तो आज देखिए मतलब डिजिटलाइजेशन जैसे वीडियो कॉलिंग एक माध्यम ही तो है। आप मतलब जिससे आप अपने घर वालों से बात करते हो, जिससे उसको अपनापन की वो, नहीं तो कोई व्यक्ति अगर बंद कमरे में रहेगा अकेला वो कैसा महसूस करेगा। एक चीज़ और जो मतलब अगर सोशल मीडिया से इसने इतने फ़ायदे दिए हैं, मतलब किसी भी क्षेत्र में देखिए, आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, अगर आप कहीं दूर किसी भी मतलब शिक्षक से या दिल्ली में जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते हैं, वो भी सोशल मीडिया के जरिए क्लास, जैसे कि फेसबुक से जुड़ जाते हैं लोग उनसे, और यूट्यूब से देखिए कितना मतलब कहीं पर भी मतलब कोई भी घटना होती है आप उससे तुरंत कनेक्टेड हो जाते हो। इस पर इनकी क्या राय है? सोशल मीडिया की बात आती है तो लोग मतलब उस पर एजुकेशन सिस्टम पे महिला सशक्तिकरण पे ला के खड़ा कर देते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि आप किस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कि मतलब सोशल मीडिया पे कोई टीचर है वो पढ़ा रहा है, वो उसने कोई डिग्री को हासिल किया है तो किसी कोचिंग से या कॉलेज से ही प्राप्त किया है। सोशल मीडिया ने तो उसे डिग्री प्राप्त करके नहीं दी है। आप उस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब 125 करोड़ की जनसंख्या में से 50% लोग गाँव में रह रहे हैं, उनके पास मतलब 2 वक्त के लिए खाने के लिए पैसा नहीं है। वो उनसे क्या उम्मीद करोगे, मतलब 10,000 का मोबाइल लेके वो रिचार्ज करके एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देंगे। आपने सोशल मीडिया की बात किया कि फेसबुक पे मतलब थॉट्स डाल के मतलब क्रांति को आगे बढ़ा रहे हैं, इससे क्या पढ़ाई हो रही है आपकी? मतलब आप फोटो क्लिक करके या कुछ भी करके मतलब सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, ये पढ़ाई है आपकी? मतलब क्या है ये? से इन्होंने 10,000 के मोबाइल और रिचार्ज की बात की, तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो विभिन्न बहुत सारी कोचिंग है उनकी एक मतलब जो ऑफलाइन बैच है उसकी फीस 1-1 1.5 लाख रुपए है।
और वो व्यक्ति अगर वहाँ पर रहता है, गांव के व्यक्ति की बात करो, आपके गांव का व्यक्ति का आगे जाके पढ़ नहीं सकते क्या? गरीब लोग पढ़ नहीं रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। और जो नई शिक्षा नीति आई है, जो सरकार ने जिस तरह से ध्यान दिया है नई शिक्षा नीति के तहत, उन्होंने क्या क्या बताया इसके बारे में? यही तो बताया कि जो गाँव के लोग हैं उनको किस तरह से जोड़ना है डिजिटलाइजेशन के जरिए शिक्षा से। मतलब नई शिक्षा नीति आई है तो मतलब गांव के लोगों को उनका तो ये पता ही नहीं है, मतलब जो बिल्कुल अनपढ़ हैं उनके पास नहीं है, तो फिर मतलब क्या उम्मीद करो कि वो पढ़ लेंगे? जो अनपढ़ है उनको तो मतलब कुछ पता भी नहीं होता कि मतलब क्या है क्या नहीं है। क्या की बात कर रहे हैं शिक्षा से, तो मैं बता दूं जो शहर के लोग हैं वो तो उनका गढ़ तो सिर्फ इसी चीज़ में घूम रहा है कि कितने लाइक्स हो गए, कितने कमेंट्स हो गए, और मतलब मेरी कितनी पहुंच सोशल मीडिया तक पहुंची है। और सबसे ज़्यादा इसमें मतलब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा समय की बर्बादी होती है, क्योंकि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। समय सिर्फ हम 3 घंटे 4 घंटे उस पर निकाल रहे हैं, समय तो निकाल रहे हैं, लेकिन उल्टा वो हमें कुछ देकर नहीं जा रहा है। हम मतलब इतनी बुरी तरीके से उसमें घिर चुके हैं कि हमें उससे निकलने का इतनी लत लग गई है बुरी तरीके से, और हम उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं। चाहे वो बच्चा हो, वो अभी मतलब गेम्स में लगा हुआ है, मोबाइल में जो प्लेग्राउंड होते हैं उनके मतलब गेम्स वगैरह उन्हें तो भूल ही चुका है वो बिल्कुल। अभी जिस प्रकार से इन्होंने समय की बचत की बात की, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को मान लो कि अपना ट्रेन का टिकट करना है, तो वो लाइन में लगेगा, पहले 1 घंटा वेट करेगा, जब उसका नंबर आएगा, अगर वो डिजिटलाइजेशन से जुड़ा हुआ है तो 2 मिनट में जाएगा किसी कंप्यूटर वाले के पास, 2 मिनट में टिकट हो गया। ये हो गई समय की बचत। एक चीज़ और, अगर आप मतलब पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी है, मान लो कोई भी क्वेश्चन है आपको, अगर आप उसको बुक्स में ढूंढोगे, 1 बुक्स में मिलेगा नहीं मिलेगा, 2 बुक्स में नहीं मिलेगा, कहीं तो ऐसा होता है 10-10 बुक्स में नहीं मिल पाता। अगर आप उसको गूगल पे देखिए 1 मिनट में तुरंत आंसर मिल जाता है करेक्ट। इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये समय की बचत रही है? अगर डिजिटाइजेशन से हम शिक्षा में फ़ायदे की बात करें तो जो अभी कोरोना का टाइम था उसमें स्कूल कॉलेज बिल्कुल बंद हो गए थे। अगर डिजिटलाइजेशन नहीं होता तो क्या जो अगर थोड़े से बच्चों को भी शिक्षा मिल पा रही है, क्या वो मिल पाती? अब तुमने बोला कि अब 30-35% लोग हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है, लेकिन वो उन 65% को देखिए जिन्हें शिक्षा मिल पा रही है। अगर स्कूल कॉलेज बिल्कुल बंद हो गए हैं, उनसे थोड़ा तो अच्छा है कि उन्हें शिक्षा मिल पा रही है। अगर उन्हें भी सरकार ने जो अभियान चलाया है डिजिटाइजेशन का, उसे सरकार गाँव में भी पहुँचा रही है। गाँव में भी हर एक के पास वो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, वो भी उनसे जुड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया सिर्फ अपने टाइम वेस्ट करने के लिए, जो इंसान की मेंटलिटी पर निर्भर करता है कि हम उसमें क्या देखना चाहते हैं, क्या चाहिए हमें। कोई इंसान होता है कि उसमें गेम में लगा रहता है और जो वो उसमें रील्स में लगा रहता है, लेकिन कोई इंसान होता है कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ को उस पर ढूंढ रहा होता है। उन्होंने मतलब इसके बताया कि किस तरह से ये ज़रूरी होता है, लेकिन उसके इन्फेक्ट भी तो देखो, जो बच्चे हैं वो मतलब ऐसे आदी हो गए हैं उन गेम्स वगैरह के, फ्री फायर या पबजी उनकी बात करें तो अगर उनके माता पिता उन्हें रोकते हैं तो वो उनकी आत्महत्या करने मतलब हत्या करने पर उतारू हो जाते हैं। क्या यह सही है? और हर क्षेत्र में मतलब ऐसा होता है कि समय की बचत, लेकिन आज के दौर में तो ऐसा देखा जा रहा है कि समय की बचत नहीं हो रही है, मतलब उससे और ज़्यादा उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ऑनलाइन गेम की बात की है तो ऑनलाइन गेमों में ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सारे लोग इनके जरिए बहुत सारे पैसे भी कमा रहे हैं। ऑनलाइन गेमों की वजह से लोगों की गृहस्थी चल रही है। वहाँ पर ज़्यादातर लोगों की बात की जाए तो वो पैसे कमा रहे हैं। अगर कुछ ही लोगों की बात की जाए जो आदी हो चुके हैं, ज़्यादातर जिन्होंने पैसे भी खर्च कर दिए हैं इन गेमों में, तो उनकी बात की जाए वो इतनी अगर कोई भी चीज़ हो आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा करोगे उसके नुकसान तो होते ही हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए यूट्यूब पर कई लोग गेम खेलकर, टोटल गेमिंग है जैसे चैनल हैं, वो इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं कि उतने महीने के करोड़ों रुपए घर बैठे कमा सकते हैं। इसके बारे में इनका क्या कहना है? सोशल मीडिया एक परंपरागत साधन है। सोशल मीडिया का उपयोग हम सकारात्मक और नकारात्मक रूप दोनों में कर सकते हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का उपयोग हम नकारात्मक रूप में करते हैं। इससे हमारा देश और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे अब हम देखे जाएँ तो अगर सोशल मीडिया का उपयोग हम ऐसे मोबाइल है तो मोबाइल में हम फेसबुक, व्हाट्सएप और ये इंस्टाग्राम सोते जागते और हर वक्त मतलब मिनटों में हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसमें मतलब हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। और सोशल मीडिया में ऐसे कई लोग भड़काऊ वीडियो और कमेंट वगैरह भी डालते हैं, तो इससे ना अपराध प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। और जिससे अगर हम एक शब्द में कह सकें कि
आज का युवा ना सोशल मीडिया का आदी हो गया है, तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है। प्रकार से इन्होंने जो अभी बात की, तो मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि अगर कोई घटना होती है, प्री घटना देश में कोई भी घटना, तो उससे सारे देश के लोग कनेक्टेड होते हैं किससे? सोशल मीडिया के जरिए। क्या ये सही नहीं है? अगर वो इकट्ठे होते हैं तो फिर एक साथ मिलकर उसके लिए आवाज़ भी उठाते हैं। किसान आंदोलन हुआ अभी में, सारे देश के लोग उससे, सारे देश का सारी दुनिया परिचित हो गई थी। अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो क्या उसको इतनी शक्ति मिल पाती थी? विश्व भर के लोग, जो इंडिया के लोग हैं, जो विश्व में कहीं भी रह रहे हैं, वो भी किसानों के साथ खड़े हुए थे। किसके माध्यम से हुए लोग? वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से। और रही बात फायदे की और गलत की, मैं कहता हूँ अगर जिसको मतलब जिसकी सोच ही गलत है वो तो गलत चीज़ें ही ढूंढेगा। जिसको सोचना ही गलत है, अगर जो व्यक्ति है उसको सही सदुपयोग करना है तो वो सही चीज़ें ढूंढेगा। ये तो आपकी मेंटलिटी है, इसमें सोशल मीडिया की गलती कहाँ है? आपने दूसरे मतलब देशों की बात की कि इसके माध्यम से हमें उनकी जानकारी मिलती है, तो आज देखा जाए तो मतलब साइबर समस्याएं तो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि हमारे देश के जो भी डाटा, पर्सनल डाटा होते हैं, वो दूसरे देश तक पहुंच जाते हैं, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और आज सोशल मीडिया, हम मोबाइल की बात करते हैं, वो इतने मतलब ज़िंदगी में अपनी जान से ज़्यादा इंसान को मोबाइल ज़्यादा मतलब उसका सुरक्षा ज़रूरी है, चाहे अपनी ज़िंदगी बचे चाहे ना बचे। अगर मोबाइल भी गिरता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे बॉडी पार्ट्स बाहर निकल आए। अब आप देखिए, इंसान की मतलब ज़िंदगी दांव पे लगी हो और हम सोशल मीडिया पे लगे हों, और देखा जाए तो भावनात्मक रूप से मतलब इंसान की भावना एक तरीके से ख़त्म हो रही। अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट रोड पर हो गया, तो पहले जो व्यक्ति है वो उसकी वीडियो बनाएगा कि मैं इसे यूट्यूब पे डालूंगा, मैं इसे ट्विटर पे डालूंगा, मुझे लाइक्स मिलेंगे, मुझे कमेंट मिलेंगे। लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि मुझे पहले इस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। क्या ये मानवता का होना नहीं है? जो बात की थी कि मतलब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, मान लो उसके पास फ़ोन नहीं है, फिर उसके पास क्या होगा उसका? फिर वो फोटो खींचेगा, वीडियो बनाएगा। अगर ये मान लो अगर पहले फ़ोन नहीं थे, क्या फ़ोन डिजिटलाइजेशन का माध्यम नहीं है? फ़ोन भी तो डिजिटलाइजेशन का संसाधन ही है। अगर वो किसी व्यक्ति को कॉल करके बताता है, एम्बुलेंस भी बुलाते हो तुम फ़ोन करके, तो क्या वो डिजिटलाइजेशन के जरिए नहीं जोड़ रहे हो आप उसको? इस पर आपकी क्या राय है? तो वो सबसे पहले वीडियो बनाने पर ध्यान देता है। उसे मतलब वीडियो बनाने से पहले ना उसकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वीडियो वगैरह और मतलब सूचना तो वो बाद में भी दे सकता है, लेकिन वो सबसे पहले वीडियो बनाता है। वो मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से या फ़ोन के मतलब फ़ोन है तो फ़ोन के माध्यम से वो किसी भी को ऐसे एम्बुलेंस है उसको फ़ोन कर सकता है, लेकिन नहीं, वो पहले सबसे पहले वीडियो बनाता है उसमें। अभी मैं इन लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मतलब जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों पहले सर का एक्सीडेंट हुआ था, क्या उन्होंने पहले वीडियो बनाई या आप लोगों को कॉल किया? बताइए आप लोग। और एक चीज़ और, मैं मानता हूँ कि मतलब दो प्रकार के लोग होते हैं। कई होते हैं जो मतलब सोशल मीडिया पे, ऐसे कितने लोग होते हैं, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सबसे पहले एम्बुलेंस को बुलाते हैं, उसके परिजनों को फ़ोन करते हैं कि जिसको अकेला महसूस ना कर पाए पेशेंट। आज के ज़माने में सोशल मीडिया व्यक्ति को उसके वास्तविक जीवन से दूर कर रहा है। व्यक्ति चाहे खुश हो, दुखी हो, कोई भी दिन हो या रात, हर चीज़ सोशल मीडिया के माध्यम से जाहिर करता है। और पहले के ज़माने में जब सोशल मीडिया नहीं था तो वो उसके घर जाके फेस्टिवल्स की बधाई देता था। उसके बाद उन्होंने जो पहले के ज़माने की बात की, तो मैं इन लोगों से बताना चाहता हूँ कि पहले के ज़माने में तो ऐसा भी होता था कि यार एक व्यक्ति है, अगर वो मान लो बीमार है, जब तक उसके परिजनों को सूचना पहुँचती, मान लो कि अगर वो दिल्ली में रह रहे हैं, जब तक उनके पास सूचना पहुँची तब तक वो व्यक्ति खत्म ही हो जाता था। पहले के ज़माने में तो ये भी होता था। सोशल मीडिया के जरिए तो आप ये उससे फ़ोन लगाओ, तुरंत उसको पता चल जाता है, वो बेचारा 2 दिन से पहले भी जल्दी घर आ जाता है, कितनी भी दूरी हो। क्या ये डिजिटलाइजेशन नहीं है? सोशल मीडिया पर लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को फॉलो करते हैं और उनके अनुसार अपने को डालने की कोशिश करते हैं। आजकल हम देखें तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में लोग ड्रग्स और अल्कोहल का सेवन करते हैं। इसी के अनुसार हमारे जो आम जनता भी है, आम जनता वो इसी की देख के ड्रग्स का सेवन कर रही है और अपने जीवन को ख़राब कर रहे हैं। इससे आप क्या कहना चाहोगे? ने इंसान को इस तरह से भ्रमित कर रखा है कि दूसरा व्यक्ति सही सलामत है, फिर भी हम डाल रहे हैं कि वो इंसान नहीं रहा या उसके साथ दुर्घटना हो गई, और दूसरा इंसान है वो बेचारा इस मतलब वैसे ही परेशान हो रहा है, कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पर इस तरह से भ्रमित किया जा रहा है उसे कि वो वैसे ही डिप्रेशन में जा रहा है। और सोशल मीडिया ने तो धर्म और आस्था का तो मतलब धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी की मतलब फ़ोटो डालकर और लोग ये कहते हैं कि ये देखो मतलब अगर लाइक करोगे तो भाग्यशाली होगे आप जल्दी, या फिर मतलब और बात करें कि भारत और पाकिस्तान की फ़ोटो डाल दी तो ये बोला जाता है कि शक्तिशाली देश कौन सा है।
या देशभक्ति की बातें की जाती हैं। वो इंसान जिसने कभी भी देशभक्ति के लिए कुछ किया नहीं, वो जो खुद भ्रष्टाचार करता हो, वो भी उस पर लाइक करके ही बोलता है जय हो हिंदुस्तान की। अब उसे क्या पता कि हिंदुस्तान बड़ा है पाकिस्तान में। ये नहीं कह रही हूँ कि हर देश का मतलब अपना अपना निजी वो होता है, स्वार्थ होता है, लेकिन हम बोलते हैं अपने देश के बारे में, लेकिन किसी के बारे में जानने से पहले हमें उसके बारे में मतलब एक बार सोचना चाहिए। हमें इस तरह की भ्रमित बातें मतलब लोगों तक नहीं पहुंचानी चाहिए के जरिए खोखला राष्ट्रवाद फैलाया जाता है, ये ठीक नहीं है। इन्होंने अभी खोखले राष्ट्रवाद की वो की कि अगर क्या सोशल मीडिया पे जो लोग हैं जो फालतू के डाल देते हैं कि भारत पाकिस्तान में जैसे लड़ाई होगी, कौन जीतेगा ये वो, लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि जो देश की आर्मी है, अगर उसको कोई मोटिवेशन करना है तो कौन करेगा? हम भारत के लोग, अगर भारत के लोग हम एक जय हिंद लिख देंगे तो उसमें हमारी क्या चला जाएगा? एक दो MB इंटरनेट ही तो चला जाएगा, लेकिन उनको कितना बढ़ावा मिलेगा? वो अपने को अकेले नहीं समझेंगे, वो भी समझेंगे कि हमारे साथ हमारा पूरा देश खड़ा हुआ है। अगर किसी को अब इस तरह से अगर जय हिंद बोल के किसी को मोटिवेशन मिल सकता है, उसमें हमें क्या घाटा है? अगर हम उससे कोई अगर अपनी 2-1 मिनट गंवा के अगर हम किसी का फायदा कर सकते हैं, अपने देश का विकास कर सकते हैं, तो इसमें गलत क्या है? है कि मतलब जय हिंद लिखने से मोटिवेशन मिलता है, तो मैं ये बता दूं कि मतलब जय हिंद बोलने से ही मोटिवेशन मिलता है, तो मतलब सब लोग यही करें। अगर जय हिंद और कुछ ऐसे मतलब थॉट्स डालने से ही अगर देश का विकास होता, तो मतलब 10 साल में देश मतलब कहाँ तक पहुंच गया होता, उसकी कोई सीमा नहीं थी। मतलब मोटिवेशन से ये सब कुछ होता तो मतलब देश इतना पीछे नहीं होता हमारा। मतलब अमेरिका, चीन जैसे मतलब देशों तक इससे भी आगे निकल गया होता, लेकिन नहीं है, क्योंकि मतलब इस पे लोग टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे कि मतलब असली वीडियो मतलब इससे डिजिटलाइजेशन से पहले मतलब ये था कि मतलब अपराध बिल्कुल न के बराबर होते थे, लेकिन जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है ना, जब से अपराध इतने बढ़ गए हैं कि मतलब गैंग रेप जैसे होते रहे हैं। मेरे ख्यालों में कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को ये तो नहीं बताता कि मतलब गैंग रेप क्या होता है। डिजिटलाइजेशन से मतलब ये कितना अपराध हो रहा है, ये क्या ये सही है देश के लिए? ये देश को विकास के लिए करेगा? जैसे इन्होंने बोला कि जय हिंद लिखने से अगर देश आगे बढ़ जाता तो देश इतनी ऊंचाई पे होता। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि देश को अगर आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही नहीं है कि हम GSE को हमें इकोनॉमी अपने स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, सब कुछ हमें अपना मजबूत करना पड़ेगा, जैसे सिक्योरिटी है और अंतरिक्ष वगैरह। हमें अपनी टेक्नोलॉजी को इतना बढ़ाना होगा, तभी हम देश किसी विश्व के साथ अपन आगे साथ मिला के चल सकते हैं। अगर डिजिटलाइजेशन नहीं होगा तो देश में क्या पहचान रह जाएगी? अगर सब देश हैं जो डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत ऊंचाइयों पर जाना है, अगर हमारे देश में डिजिटलाइजेशन नहीं होगा तो वो उन देश के साथ कैसे मिल पाएगा? अगर देख लो, अब तुम अमेरिका है तो उसकी नासा कितनी बड़ी कंपनी है, नासा कितनी बड़ी कंपनी है, लेकिन अपने जो इंडिया में अगर डिजिटलाइजेशन नहीं होता तो इसरो इतना आगे कैसे हो जाएगा? चंद्रयान जैसे अभियान कैसे कर पाता? और रही बात गैंगरेप होते हैं, पहले भी गैंगरेप होते थे, लेकिन अब उनको उजागर किया जाता है क्योंकि उन्हें हमें कम करना है, उन्हें बढ़ावा नहीं देना है। क्योंकि अगर लोग एक जानेंगे कि गैंगरेप से ये होता है तो उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे, सरकार भी उसमें फ़ायदा अपना वो दे के योगदान देगी कि उसको किसी भी तरह से कम किया जाए। लेकिन जब डिजिटलाइजेशन नहीं था तब लोग गैंगरेप होते थे, तब किसी को पता नहीं चल रहा था, भावनाएं वहीं पर दब जाती थी। कोई माँ बाप है उनको उजागर नहीं कर पाता क्योंकि जो इज्जत है वो दांव पे लग जाती है। लेकिन अब सोशल मीडिया के जरिए उनको सभी तक पहुँचाया जाता है कि यहाँ पे गलत हो रहा है। इसको गलत आप कैसे कह सकते हो कि जो उसको कम करने के लिए हम सोशल मीडिया को जो फ़ायदा ले रहे हैं, सोशल मीडिया उसमें गलत कैसे हुआ कि जो लोगों तक उसको पहुंचा रहा है कि यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे आवाज़ उठाओ। बता तो दिया कि डिजिटलाइजेशन से देश आगे बढ़ रहा है। अब ये तो देखो कि देश की युवा पीढ़ी है वो कैसे आगे बढ़ रही है, उनका कितना विकास हो रहा है। पहले ये तो देखो, मैं एक केस है मैं वो आपको बताना चाहूँगी। और ये केस सचिन अतुलकर सर जो IPS हैं उन्होंने मतलब इसको हैंडल किया था। तो यहाँ पास में ही एक उज्जैन है, तो उज्जैन में एक लड़का था दुर्लभ कश्यप, वो 20 साल का था, सिर्फ 20 साल का। और वो किससे प्रभावित हुआ? उसने मतलब सब बच्चे मोबाइल्स वगैरह तो देखते हैं, उसने देखा हुआ कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, अगर फेमस होना है तो कुछ ऐसे क्राइम्स तो करने पड़ेंगे।
वो मतलब उसने एक कमेटी बनाई फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से लोगों को ये बात, वो उसने अपनी कमेटी बनाई और वो ये बातें लोगों तक पहुंचाने लगा कि किसी को मरवाना हो या जो कोई भी अपराध की मतलब बात हो वो हमसे करें। और इसका अंजाम क्या निकला, बाद में जाकर उस पर मतलब वो जेल गया, उसकी हत्या हो गई। क्या मिला, मतलब युवा पीढ़ी ऐसे बर्बाद हो रही है। आज एक दुर्लभ कश्यप मतलब बना है, कल हजारों दुर्लभ कश्यप बनेंगे। अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम ट्विटर से ऐसे ही मतलब लोगों को बढ़ावा मिलता रहा तो युवा पीढ़ी तो बिल्कुल नष्ट ही हो जाएगी। जिस प्रकार से इन्होंने जो उसकी दुर्लभ कश्यप की बात की, तो मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों को पता कैसे चला उसका कि दुर्लभ कश्यप इतना बड़ा मतलब बन गया गुंडा दादा, किस तरह से बना वो, आपको कैसे पता था? सोशल मीडिया के जरिए। इससे पहले भी बहुत सारे दुर्लभ कश्यप थे जिनका पता ही नहीं चला किसी को आज तक, लेकिन अब पता चला लोगों को। जिस प्रकार से उसको दंडित किया गया, जिस प्रकार से उसका एनकाउंटर हुआ, उससे सारे मतलब जो युवा हैं सब लोग उससे परिचित हो गए कानून से, दंड संहिता से, कि किस प्रकार से हमें मतलब दंड दिया जाता है इसके जरिए। और रही बात अगर देश के विकास की बात की जाए, तो मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं कि जो देश के विकास में जो डिजिटाइजेशन की भूमिका है, सारे देश देख लो जो विकसित देश हैं उनमें हर जगह पर डिजिटाइजेशन है, हर क्षेत्र में। एक बैंकिंग से लेकर के कुछ भी चीज़, अगर आपको मान लो कि अगर आपको एक पेंसिल खरीदनी है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, ये मान लो दुकानदार, अगर छोटे मोटे दुकानदार उनके पास कभी कभी छुट्टे रुपए की समस्या आती है, अगर आपको पेंसिल भी खरीदनी है, आप उसको पेटीएम करो 5 रुपये, क्या डिजिटाइजेशन नहीं है? आप खाना खाते हो, आपके पास कैश नहीं है मान लो, और एटीएम वगैरह कुछ भी नहीं है आसपास, अगर आपके पास फ़ोन है, अगर आपके फ़ोन में पैसे हैं तो आप खाना खा सकते हो कहीं भी, क्या ये विकास नहीं है? अपराध उजागर हुए, इससे डिजिटलाइजेशन से ही पता चला कि अपराध उजागर हुए। पहले ये तो देख लो, अपराध मतलब वो जन्म कहाँ से लिए अपराध ने, वो भी तो जरूरी है। मैंने जिस केस की बात की थी उसमें अपराध मतलब फेसबुक, मोबाइल और ट्विटर ऐसे माध्यमों से ही मतलब अपराध को जन्म दिया है। तो पता तो तब चलेगा जब अपराध हो रहे होंगे। मतलब अपराध को पता पड़ने से पहले ये देखना जरूरी है कि अपराध ये हो क्यों रहे हैं। और हम देखें तो आजकल लोग इससे इतने आलसी हो गए हैं कि घर के अगर किसी पास वाले कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति होगा ना तो मैसेज करके बोलेंगे एक कप चाय लाना। घर से बाहर निकलने में भी सोचते हैं 100 बार कि हमें निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। हरदम मोबाइल में घुसे रहते हैं, पूरा टाइम रात दिन किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते हैं और इससे उनका स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, समय की बर्बादी भी होती है। जिस तरह से इन्होंने स्वास्थ्य की बात की, तो मैं डिजिटाइजेशन के स्वास्थ्य में योगदान बताना चाहूँगा। जैसे एक्सरे, अपना पाँव फ्रैक्चर हो जाता था, पहले गांव वगैरह में ऐसे करते थे कि जो लकड़ी वगैरह बांध देते थे, लेकिन अब एक्सरे का जो प्लास्टर करवा लेते हैं, एक्सरे करवा के कि यहाँ पे हमारी हड्डी टूटी है, लेकिन पहले इसका कोई पता नहीं चलता था। और इससे आगे और देखा जाए तो जो ऐसे दिल्ली में कोई बड़ा डॉक्टर है और से यहाँ पे कैलाश में कोई ऑपरेशन वगैरह, कोई अगर वो अर्जेंट मरीज आया है वहाँ पे, इसके लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जैसे वहाँ पे उसे दिल्ली जाने में कितना वक्त लगेगा, तो वहाँ पे वो ख़त्म भी हो सकता है। लेकिन जो वहाँ से टेक्नोलॉजी के जरिए अगर कोई एलसीडी वगैरह, कोई बड़ा वीडियो फ्रेम है, उसके जरिए वो बताता जाता है इस यहाँ के डॉक्टर को ये करना है, ये करना है, जिससे कि यहाँ पे स्वास्थ्य पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। वहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पे जहाँ पे दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पे अगर वहाँ पे भी तो समय की बचत होगी और पैसे की बचत होगी कि दिल्ली में जाना है, वहाँ पे खतरा कितना बढ़ेगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो डिजिटाइजेशन की वजह से स्वास्थ्य में उसकी बचत होती है समय की, लेकिन पैसों की बचत कहाँ होती है? जो डॉक्टर एलसीडी के जरिए स्वास्थ्य उसकी कर रहा है चिकित्सा, तो वो भी तो पैसे लेता होगा। और रही बात स्वास्थ्य की, तो इसका आजकल प्रभाव युवा पीढ़ी पर ज़्यादा पड़ रहा है। रात रात भर जागते रहते हैं वो ऑनलाइन बने रहने के लिए, लाइक्स कितने, शेयर्स कितने, इसकी चिंता में उनकी मानसिक क्षमता कम होती जा रही है। तो ये क्या डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कई बार तो लोग आत्महत्या की जैसी चीज़ों के लिए प्रति भी उतारू हो जाते हैं। तो इसके बारे में क्या? डिजिटलाइजेशन से किसानों को भी बहुत फ़ायदा होता है, जैसे कि वे मौसम संबंधी जानकारी भी देख सकते हैं और मंडी के भाव को देख सकते हैं, जिससे बिना दलालों के वह अपने माल को मंडी में बेच सकते हैं, जिससे किसान को आमदनी होगी, जिससे किसान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। ने बात की थी डेटा चोरी की, तो डेटा चोरी हो रहा है तो ये आपकी वजह से हो रहा है। जैसे कि आपके लिए कॉल आते हैं कि 10 लाख की लॉटरी लगी, आपकी 5 लाख की लॉटरी लगी, तो आप खुद अपने लालच के चक्कर में आप अपना OTP देते हैं, पासवर्ड देते हैं, ईमेल आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक डाल देते हैं। तो इसमें आपकी गलती, आप अपने लालच के लिए हो रहे हैं सब। डिजिटलाइजेशन के कारण अगर कोई अधिकारी वो रिश्वत ले रहा है तो उसकी वीडियो बना लो, आप इंटरनेट पर डाल दो तो वो सस्पेंड हो जाएगा। अगर किसी का शोषण हो रहा है
तो उसकी वीडियो बना के इंटरनेट पर डाल दो, उसका पता चल जाएगा, तो जो उसका शोषण कर रहा होगा उसके ऊपर केस हो सकता है। और इससे देश के लिए आर्थिक मदद भी मिलती है। अगर कोई इनकम टैक्स में चोरी करता है तो ये देश की जीडीपी में गिरावट होती है, और अगर वो टैक्स चोरी नहीं करेगा तो देश को आर्थिक मदद मिलेगी। इस पर आपकी क्या राय है? जैसे हमारे साथी भाई ने बोला कि जो इनकम टैक्स की लोग चोरी करते हैं उसके लिए सरकार ने डिजिटलाइजेशन किया है कि जो क्रिप्टो करेंसी चलाई है, अगर वो सब कुछ ऑनलाइन लेन देन हुआ तो उसमें सरकार की निगरानी में रहेगा कि किसके पास कितना पैसा है, और जिससे इनकम टैक्स की चोरी में बहुत गिरावट आएगी। और उन्होंने बोला भी था कि जो अधिकारी वगैरह के बारे में बोला था, उससे भ्रष्टाचार में कमी आती है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो भ्रष्टाचार में और वृद्धि होती। जो उनका शोषण हो रहा है, शोषण को अगर सोशल मीडिया के जरिए अगर उजागर किया जा रहा है तो वो शोषण वहीं पे दब जाता है और उनका शोषण होता रहता है। और जो इनकम टैक्स की बात है, इनकम टैक्स क्रिप्टो करेंसी से इनकम टैक्स की चोरी सरकार की नज़रों में रहेगा तो इनकम टैक्स की चोरी लोग कैसे कर सकते हैं? अगर जो इनकम टैक्स की चोरी करते हैं उनके जो सरकार ने अगर उनके कुछ किया तो उसमें सरकार उन्हें दंडित करेगी। इस प्रकार से डिजिटलाइजेशन जो समय की जो बात की जाए बचत की, तो देखिए अगर मतलब आपको कहीं पर अगर रूम ढूंढना है, कमरा ढूंढना है, तो आजकल ऐसी सुविधाएं हो गई हैं कि जो वेबसाइट बन गई, आप फ़ोन के जरिए अपना कमरा ढूंढिए और तुरंत जाके शिफ्ट हो जाइए। पहले ये होता था कि जो स्टूडेंट अगर पढ़ने जाना है आपको तो एक महीने तो ये नहीं पता चलता था कमरा कहाँ पे लेना है। और सारी जो मतलब बहुत सी एक चीज़ और जो जिस प्रकार से जो मतलब क्रिप्टो करेंसी की बात की, मैं कहना चाहता हूँ कि जो पहले तो ये एक माध्यम ये भी है कि जो विदेशों की करेंसी है, लोग रख ही नहीं पाते थे, इन लोगों को जानते ही नहीं थे कि हमारी मतलब हम इनसे क्या फ़ायदा हो सकता है। मतलब जो विदेश की करेंसी अगर हम अपने पास, कोई व्यक्ति अगर सक्षम है, अगर मान लो आजकल तो व्यक्ति मतलब इस तरह से सोशल मीडिया के जरिए इतना सक्षम हो गया है कि वो विदेश की करेंसी भी अपने पास रख सकता है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो उसका कोई संबंध ही नहीं है, विदेश की करेंसी से क्या संबंध है डिजिटलाइजेशन से। और जिस प्रकार से जो बात की जाए जो भ्रष्टाचार है, मतलब जो बहुत समय पहले होता था कि जो सरकार अगर किसी ने पैसे भेजा, वहाँ पर एक बार उन्होंने कहा भी था राजीव गांधी जी ने कि मैं यहाँ से अगर 1 रुपये भेजता हूँ तो वहाँ तक 20 पैसे ही पहुँच पाते हैं। इसमें जो रुपया रुकता था कहाँ पर रुकता था? कहीं ये नेताओं ने रोक लिया, कहीं पर किसी अधिकारी ने रोक लिया, कहीं पर किसी ने रोक लिया। अगर उस पैसे का हिसाब अगर डिजिटलाइजेशन के जरिए अपन आंकड़ों में रखेंगे, कंप्यूटर में रखेंगे, तो क्या वो हट सकता है? नहीं हट सकता। जिससे अगर वो मॉनिटरिंग करेंगे वहाँ से वो लोग, तो जनता तक पहुँच सकता है सही मायनों में। और जो जिस प्रकार से लोगों के जुड़ाव की बात की जाए कि मतलब हर किसी का आइडियल दुर्लभ कश्यप नहीं होता है। एक चीज़, किसी का आइडल अटल बिहारी वाजपेयी होता है, किसी का अब्दुल कलाम होता है, किसी का नरेंद्र मोदी हो सकता है। जिस प्रकार से अगर लोगों से जुड़ने की बात की जाए, जिस प्रकार से अभी मोदी जी हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था मन की बात, उससे सारा देश उनको परिचित है, सारे लोग उनसे ऐसा समझते हैं कि हमसे कनेक्टेड है मोदी जी। अगर ये डिजिटलाइजेशन का जरिए नहीं है तो क्या है ये मन की बात? कि मतलब लोग अपनी मेंटलिटी बना लेते हैं, लेकिन मतलब कुछ अच्छे फ़ायदे भी ले सकते हैं सोशल मीडिया से। तो 2 साल के बच्चे जो फ़ोन में लाए, उनकी क्या मेंटलिटी बनेगी? उनकी तो सिर्फ फ़ोन से मेंटलिटी बनती है ना। उनमें वो क्या जाने कि अच्छा क्या बुरा क्या है? वो तो केवल व्हाट्सअप ऐप भी जो वीडियो डलती हैं फालतू, उन चीज़ों को देखते रहते हैं। उनको तो ये भी नहीं पता सही क्या गलत क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनमें इतने मतलब घुल जाते हैं बुरी तरीके से कि ना तो वे देखते कि हमारे पास से हमारे माँ बाप बैठे हैं या कोई और बैठा है हमारे पास में। ऐसा एक बार केस भी हुआ था कि मतलब लड़का ना वो गेम में इतना घुल गया था कि उसने अपनी माँ की भी हत्या कर दी थी। और मतलब जैसे कि हम नेता लोगों की बात करें तो उन्होंने कहा था कि मतलब बड़े नेताओं से मिलते सोशल मीडिया के माध्यम से, तो नेता लोग इतने इतना भ्रष्टाचार कर देते हैं इससे कि अभी मतलब एक केस 2013 में एक केस हुआ था मुजफ्फराबाद गांव में, वहाँ पर केस हुआ था। उसमें हिंदू मुसलमान इतने बुरे भड़का दिया था कि मतलब उसमें बहुत सारे लोगों की हत्या हुई थी, बेमतलब की हत्या हुई थी। इतने बुरे भड़काते हैं और कमेंट्स कर देते हैं उस पर, क्योंकि लोग जानते तो है नहीं, वो समझदार, कुछ लोग समझदार नहीं होते, लेकिन वो क्या है मतलब टीवी पे जो न्यूज आते हैं ज़्यादा विश्वास करते हैं। और उस पर क्या बहुत सारी चीज़ें मतलब फेक आईडी बना कर लोग मतलब फालतू भड़का मैसेज करते रहते हैं, तो लोग समझते हैं कि यही सही है, तो लोग उन पर भड़क जाते हैं और इससे मतलब एक दूसरे में जो मुठभेड़ सी आ जाती है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। सोशल मीडिया रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जैसे युवा पीढ़ी जोशीली और उत्साहपूर्ण होती है, जो अपनी भावनाएं और फ़ोटो उनको शेयर करती है, जिससे कई बार तो वो धोखाधड़ी की शिकार हो जाते हैं, जिससे प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। और जैसे कोई लोग अपने फ़ोटोज़ को देखते रहता है कि हमारे कितने व्यूवर्स हो गए, हमारी वीडियो को कितने लोगों ने देखा है, लाइक्स व्यूवर्स, उसकी डिप्रेशन चला जाता है और प्राइवेसी भी ख़त्म हो जाती है। ये भाई ने बोला था कि किसानों के प्रति कि किसान तब में सोशल मीडिया कहाँ जाती है जब किसानों को मार पीट कर भगाया जाता है,
क्या मैं उसके बारे में जानना चाह रही हूँ उन लोगों से कि मतलब किसानों को जैसे मतलब पता चलता है सामने वाले को कि सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि किसान यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, क्या तब वहाँ पे वो किसानों को भगाकर मार पीट कर भगा दिया जाता है? कहाँ जाती है सोशल मीडिया? मैं इसके बारे में जानना चाह रही हूँ। और दूसरा बात, जैसे कि मतलब मोनू भाई ने बोला था अभी कि मतलब चोरी हो जाती है, क्या चोरी जैसे बैंकों वगैरह में से चोरी होती है? तो मैं उसके बारे में जानना चाह रही हूँ, तब सोशल मीडिया कहाँ जाती है? जिस प्रकार से जिन्होंने किसानों की बात की, तो अभी जो कुछ समय पहले किसान आंदोलन, मुझसे परिचित हो गए होंगे सारे लोग कि जब कोई व्यक्ति आंदोलन करता है क्यों करता है, उसकी कुछ परेशानियां होती हैं, उसकी कुछ मजबूरी होती है। जब वो व्यक्ति आंदोलन करता है, अगर कोई 2 व्यक्ति आंदोलन करेंगे कोई उनकी बात सुनेगा? 100 व्यक्ति आंदोलन करेंगे कोई उनकी बात सुनेगा? जब व्यक्ति 1000 हो जाते हैं और जब कोई आंदोलन 2-2 3-3 महीने तक चलता है, और वो आंदोलन किस वजह से चला 2-2 3-3 महीने तक? क्योंकि उसको देश के हर एक किसान ने, हर एक समझदार व्यक्ति ने उसका समर्थन किया था। किसके जरिए किया था? सोशल मीडिया के जरिए। और जो चोरी की बात की जाए, जो बैंकों में चोरी, सोशल मीडिया का, कब सोशल मीडिया चोरी करता है बैंकों की? मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से। जैसे अभी हाल इन्होंने बोला था कि ये 2 वर्ष का बच्चा है, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो सोशल मीडिया वेबसाइट पे लगा रहता है, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि अगर फेसबुक की तुम आईडी बनाओगे तो उसमें हमें एलिजिबल होने के लिए 18 वर्ष एज मांगते हैं। इसमें उस सोशल मीडिया की गलती कहाँ है? ये तो घर वालों की परवरिश की गलती है कि उन्हें उससे दूर रखा जाए। अगर उन्हें सोशल मीडिया को, इन बच्चों को ही गुमराह करना होता तो फिर 18 वर्ष एलिजिबल डेट क्यों रखते? से खुद घर वाले ग्रसित हो चुके हैं, वो क्या बच्चों को रोकेंगे भी? अगर बच्चे कोई फेसबुक की बात नहीं है, अकेली गूगल हो या यूट्यूब हो, उन पे तो मतलब हर चीज़ निकाली जा सकती है ना। वो अश्लील वीडियो होती हैं जैसे, तो उल्टी सीधी बच्चों से वेबसाइट खुल जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर गलत इफेक्ट पड़ता है। और मैं बताना चाहूँगी कि आजकल की ये युवा पीढ़ी है, वो मतलब कहाँ पर बर्बाद हो रहे हैं। तो अभी पुष्पा मूवी ट्रेंड में आई है, तो सभी लोग बोलते हैं आजकल मतलब वीडियो बना रहे हैं उस पर कि पुष्पा नाम समझ के फ्लोवर समझा है क्या? अभी मतलब ऐसा हर चीज़ में वो उसे ट्रेंड को घुसा रहे हैं। अगर उनके घर वाले उन्हें रोके भी ना, तो वो बोलते हैं जो आगे का है उसका टॉपिक वो बोल देते हैं, लेकिन उन्हें अपने घर वालों से कोई वही नहीं है उम्मीद। घर वाले उन्हें कहाँ तक समझाएं? वो मोबाइल में इतनी बुरी तरीके से फंस चुके हैं कि उन्हें अब चाहे कुछ भी हो जाए वो उस चीज़ से निकल ही नहीं सकते हैं। जैसे हम बात करें कि जैसे कोई तीज त्यौहार होता है, अगर हमें किसी को बधाई देनी होगी तो हम क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे बधाई दे देते हैं, बधाई दे शुभकामनाएं भेज देते हैं, और मिठाइयाँ भी, यहाँ तक कि मिठाइयाँ भी भेज देते हैं सोशल मीडिया के जरिए। क्या मिठाइयाँ भेजना ये सोशल मीडिया के जरिए क्या है ये? और इससे अगर ऐसे कोई पास से निकल के जा रहा है, अपना भाई है या कोई भी है, रिलेशन वाला है कोई, तो हम उससे मतलब नमस्ते या राधे राधे या कुछ भी नहीं करते। और सोशल मीडिया पर लोग इतने एक्टिव रहते हैं कि हर 5 मिनट पर राधे राधे, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट ये सब होते हैं। इससे क्या है? इससे समाज में भाईचारा खत्म हो रहा है। इसमें आप क्या कहें? जिस प्रकार से इन्होंने जो लोगों से जुड़ने की बात की, तो मैं एक उदाहरण के तौर पर इन लोगों को बताना चाहता हूँ। मान लो कि अगर कोई सैनिक है और त्यौहार रक्षाबंधन का है, वो उसको छुट्टी नहीं मिल पा रही, अगर वो नहीं आ पाता है तो वहाँ पर मतलब एक राखी, जो एक बहन है उसके लिए वो भेज सकते हो, वहाँ पर भी वो राखी बनवा सकता है। और रही बात मिठाई की, वो भी भेज सकती है। क्या ये सोशल मीडिया के जरिए साधन नहीं है? क्या जिस प्रकार से क्या वो भाई की बहन का जुड़ाव नहीं है? वो क्या साधन नहीं है सोशल मीडिया का? एक चीज़ और, जो मतलब सोशल मीडिया के मैं एक जो फ़ायदा है मैं बताना चाहता हूँ कि डिजिटलाइजेशन का, मतलब बहुत समय पहले होता था कि कहीं से रिजल्ट आया, मान लो किसी भी परीक्षा का रिजल्ट आता है, मान लो भोपाल से, अगर जहाँ तक वो आते आते मान लो कैलारस तक आते आते उसमें इतने संशोधन हो जाते थे, जो व्यक्ति उसका हकदार है उसको कहीं ना कहीं चेंज करके मतलब एक ऐसे व्यक्ति को बता दिया जाता है जिसका कोई संबंध ही नहीं है उससे। क्या डिजिटलाइजेशन से इसमें सुधार नहीं हुआ है? आप इस बात को किस प्रकार से नकार सकते हो? अभी इन्होंने पुष्पा मूवी का जो डायलॉग बोला था, अगर उसकी जगह पे किसी और अच्छे आदमी का, जेपीजे अब्दुल कलाम की जो विचारधारा है उसको देखा जाए, तो लोगों की जो विचारधाराएं होती हैं वो किसी भी तरह से हो सकती हैं। नेगेटिव देखना चाहता है वो या पॉजिटिव देखना चाहता है। तुमने बोला कि पुष्पा मूवी का डायलॉग है, अगर वो एपीजे अब्दुल कलाम की विचारधारा को सुनता, उनके जो अच्छे आदर्श वाक्य हैं उनको सुनता। और मैं इसके साथ बोलना चाहूँगा, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, ये हम किसकी वजह से, हम अपनी भावनाओं को दूसरों के जरिए दूसरों के यहाँ पे पहुँचाना चाहते हैं। किसकी वजह से? डिजिटलाइजेशन की वजह से। क्योंकि हमारी जो वीडियो बन के यहाँ से लोगों तक जाएगी, हमारी भावनाएं आएंगी और वो भी अपने वो भावनाएं रखेंगे। किस पे? कमेंट वगैरह पे रखेंगे। वो भी तो एक सोशल मीडिया है। क्यों क्या नहीं?
देखिए जो सोशल मीडिया उसका जो मनोरंजन के क्षेत्र में देखा जाए जो उसका योगदान है, शायद मतलब जो मनोरंजन भी उतना ही जरूरी है जीवन के लिए जितना कि मतलब खाना पीना भी जरूरी है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हारा थका आता है शाम को, अगर वो कोई मान लो जिस प्रकार से उन्होंने कहा पुष्पा है, फ्लावर समझो, लोग किस लिए करते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी जरूरी है जिंदगी के लिए। इन्होंने इंटरटेनमेंट की बात की है, तो ये कौन सा इंटरटेनमेंट है कि 24 घंटे मतलब जो काम करते हैं उनकी तो बात छोड़ो, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो घर पर ही रहते हैं, वो पूरा टाइम अपना मोबाइल पे निकालते हैं, उस कमरे में ही बंद रहते हैं, कहीं निकलते नहीं हैं। जो बाहर की ज़िंदगी है उसे मतलब एक तरह से उससे दूर होते चले जाते हैं। मोबाइल उन पर इतने बुरा इफेक्ट डालता है कि वो अपने जो पास बैठा व्यक्ति, भावनाओं की बात की तो भावनाओं की जो फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन पे हम अपने दोस्तों को ढूंढ सकते हैं, लेकिन अपनी जो भावनाएं हैं वो सामने वाले व्यक्ति से साझा करने में हिचकिचाते हैं, उसे नहीं बताते हैं। अंदर ही अंदर मतलब हम अब अंदर ही अंदर दुखी हैं किसी बात से, लेकिन दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहते, और सबसे ज़्यादा इससे नाखुश भी होते हैं क्योंकि कोई चीज़ है हमने मतलब इंटरटेन उस पर देखी तो हमें वो पसंद आ गई, और अगर नहीं मिली तो हम दुखी हैं। फालतू क्यों दुखी हैं? हम दूसरी जगह से उसे खरीद सकते हैं, बाहर निकल कर हम और चीज़ों का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो मोबाइल थोड़ी ना हर चीज़ के लिए ज़रूरी होती है। मोबाइल या ये डिजिटलाइजेशन को भी छोड़कर बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इन्होंने किसान के बारे में बात कहा कि किसानी में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सही बात है, लेकिन उसी डिजिटलाइजेशन से इतनी सारी कीटनाशक दवाएँ बढ़ रही हैं, किसानों को क्या पता कौन सी सही है, वो मतलब इसका यूज करते हैं, और इतना फसल में तो इतना यूज हो रहा है कि जो पहले फसल होती थी कम होती थी लेकिन वो अच्छी तो होती थी, लेकिन अब तो उसमें इतनी खाद और इतनी कीटनाशक दवाएं मिला दी जाती हैं कि वो खाना भी अब एक तरह से अशुद्ध हो गया है। दीदी ने बोला था कि मतलब भावनाओं के साथ खिलवाड़ की जाती है। ऐसे मदर्स डे आता है तो लोग क्या करते हैं कि अपनी माता जो कोई भी होती है तो मतलब उसे मतलब पैर के मतलब फ़ोटो डाल देता है अपनी माता के, और मतलब फिर उसके बाद देखता है कि कितनी लाइक और कमेंट्स आए हैं, और बाद में ना उसे मतलब ये भी पता नहीं होता है कि माता क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही है, और मतलब कुछ भी सोचना नहीं है उनके बारे में। और मतलब मदर्स डे आता है तो लोग इतने कम माताओं के बारे में थॉट और ये मतलब फालतू डालते रहते हैं, तो इससे मतलब भावनाओं के साथ खिलवाड़ की जाती है उनकी। उन्होंने बोला था कि जो पहले होता था अनाज कम होता था भले ही लेकिन शुद्ध होता था। लो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जो भारत 1900 अगर वो 1960-70 के पहले का दशक देखेंगे उसमें जो भारत के लिए भरपूर अनाज नहीं हो पाता था। जो और लोग थे उनके तक अनाज, अगर किसान ही है किसान के लिए खुद सिर्फ खुद की पूर्ति के लिए किसान वो अगर ना अनाज उगा पाया तो लोगों को और दूसरे लोगों को क्या देगा। और जैसे हमें अमेरिका से वो अनाज मंगाना पड़ता, क्यों मंगाना पड़ता? क्योंकि हमारे पास वहाँ की उसकी भरपूर मात्रा नहीं है। अगर उसकी भरपूर मात्रा तो हो जाए पहले हमारे यहाँ पे, तो उसमें सुधार करना भी तो जरूरी है। अब जो MS स्वामीनाथन ने जो हरित क्रांति लाई थी उसमें क्यों लाई थी? क्योंकि यहाँ पे विकास हो, उसका उन्हें बढ़ोतरी हो। तो हरित क्रांति को देखा जाए तो हरित क्रांति के बहुत से फायदे होते हैं। उससे जो उत्पादन है उत्पादन बढ़ा, जिससे जो भारत है वो आत्मनिर्भर बना किसी भी अनाज को उगाने के लिए। जैसे अगर डिजिटाइजेशन या टेक्नोलॉजी नहीं होती तो वहाँ पे हाइब्रिड बीज कैसे होते और उनका उत्पादन कैसे बढ़ता है। सबसे पहले तो आप सब लोग अपने लिए ताली बजाओ, और ताली इस वजह से मतलब बजाओ क्योंकि अगर कोई लड़का कुछ अच्छा बोलता है तो लड़के लड़कों के लिए ताली बजाते हैं, और अगर कोई लड़की अच्छा बोलती है तो लड़की लड़कियों के लिए ताली बजाती है। चाहे लड़का कितना भी अच्छा बोले लड़कियां ताली बजा ऐसे हाथ लेके आ जाएंगी पर रुक जाएगा, बोला नहीं बजानी, बेइज्जती हो जाएगी। यही कंडीशन लड़कों की भी है सेम, और यही होता है जब कोई खेल चल रहा होता है तो उसमें 2 टीम खेल रही होती है, और दोनों टीमों में जो प्रतिस्पर्धा होती है वो मैदान पर दिखाई देती है। जब खेल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद वो आपस में गले मिल रहे होते हैं, और उनके वो बोलते हैं ना कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। जब एक इंसान है और उस इंसान को ईश्वर ने यूनिक बनाया हुआ है तो वो यूनिकनेस रहे उसकी बरकरार, तो उसके ओपिनियन भी डिफरेंट होंगे, तो वो अपना मत रखने का भारत के संविधान ने उसको अधिकार दे रखा है, तो वो अपना मत रखते हैं। रही बात यहाँ की डिबेट की, तो डिबेट का मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसका जो मोटिव है वो मोटिव है कि इंसान को ब्रॉड माइंडेड कैसे किया जाए, अपने मस्तिष्क का विस्तार कैसे किया जाए, इसका चौमुखी विकास करना है हमारा उद्देश्य।
अब मस्तिष्क का जो विकास है, इसका जो चौमुखी विकास है, वो तभी हो सकता है जब हमें कठिन से कठिन टॉपिक दे दिया जाए और उस टॉपिक में जब बोलते हैं ना कि जैसे बोलते हैं ना अपने पक्ष का कुछ चीजें, जैसे मान के चलो सोशल मीडिया ये भी यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं। सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया से ना तो ये अछूते हैं ना और ना ये अछूते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बोल दिया जाए कि तुम्हें सोशल मीडिया के अपोजिट बोलना है, इन्हें बोल दिया जाए कि सोशल मीडिया के पक्ष में बोलना है। मुश्किल होता है किसी को खट्टा खाना पसंद हो और उसको बोल दिया जाए नहीं नहीं देखो तुम्हें विपक्ष में ही बोलना है, जितना हो सकता है उतना खट्टा के विपक्ष में बोलना है, तो वो इंसान मुश्किल तो होता है, लेकिन अगर वो बोल गया तो समझो कि वो पास हो चुका है। रही बात आज जो टॉपिक था डिजिटलाइजेशन, साइंस या फिर हम बात करें सोशल मीडिया, तो ये टॉपिक ऐसा है कि इस टॉपिक पे कोई भी बोल सकता है और इसी वजह से आप देख भी रहे होगे कि मैंने ज़बरदस्ती इनसे माइक छीना, ये लोग मतलब रुकते भी नहीं, क्योंकि इस पर पॉइंट्स खत्म नहीं होते हैं। जितना मतलब बोलते हैं ना कि एक तोड़ेगा दूसरा जोड़ेगा, फिर दूसरा जोड़ेगा तीसरा तोड़ेगा उसको, और वो लगातार चलता ही रहेगा। अब मैं बताता हूँ तुम्हें, देखो डिजिटलाइजेशन का जो मामला है ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक गिलास है और उस गिलास में पानी भरा हुआ है लेकिन वो फुल नहीं भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। अब उसको देखने का अपना अपना नजरिया है। उसको देखोगे तो एक इंसान से बोला कि भाई ये गिलास है और इसको मतलब बताओ, इसको डिस्क्राइब करो, तो बोला डिस्क्राइब क्या करना है, गिलास आधा खाली है। दूसरे से पूछा भाई साहब आप इसको डिस्क्राइब करो, तो दूसरे ने बोला भाई साहब गिलास में ना पानी भरा हुआ है आधा, और उसने ये नहीं बोला, उसने बोला पानी भरा हुआ है। तो ये देखने का अपना नजरिया है। सोशल मीडिया की बात करो, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें मतलब समाज में दिखाई देते हैं। बाकी बच्चों ने बोल ही दिया है, मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं 2 घंटे इस पर बोलूँ और ना ज़रूरत है। आप इधर वाले पॉइंट्स लेना और इधर वाले पॉइंट्स लेना, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट आपके सामने हो जाएंगे। रही बात आज की डिबेट की, तो मेरे हिसाब से तो मतलब जैसे बोलूँ कि अगर 10 नंबर में से कितने नंबर देने हैं तो मैं 7 नंबर आराम से दूंगा। बाकी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि देखो अगर आप अपनी राय दोगे कमेंट बॉक्स में तो कम से कम इन लोगों को सीख मिलती है। बहुत सारे लोग हैं जो क्लास में तो नहीं है लेकिन क्लास के बाहर इसको बैठ के देख रहे होते हैं। आपकी पर्सनल राय है, उस पर्सनल राय पे मतलब कोई झगड़ने वाली बात नहीं होती है ना, मतलब बस इतना सा होता है कि अगर आप अपनी राय रखते हो तो इन लोगों को भी कुछ सीखने के लिए मिलता है, और इन्हें अगर आप कुछ अच्छा बोला है इन्होंने और आप इन्हें मोटिवेट करते हो तो फिर हो सकता है कि कल की डिबेट आज से बेहतर हो। चैनल की बात है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना, है ना, बोल दो यार सब्सक्राइब कर लेंगे, कर देना, ठीक है। तो थैंक यू।